हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अभी तक मैंने जर्नल एंट्री आपको सिखा दिया और ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग सम पे जाएंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक, जो पीडीएफ टेक्स्ट बुक आपके मोबाइल में आपने डाउनलोड किया है, उसके पेज नंबर 305 पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं भी क्वेश्चन ले लेता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करके डायग्रामेटिक समझाता हूं, बाद में आपको सॉल्व करना आपको सिखाता हूं। जर्नल एंट्री आपको याद रहना चाहिए। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन 42,000 ऑन 6 सितंबर 2019। नेहा ने माल बेचा रोहन को 6 सितंबर को 42,000 का। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए, नेहा ने माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया, कितने का? 42,000 का। कभी 6 सितंबर 2019 को। किसको बेचा? रोहन को। आगे क्या हुआ? नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन। नेहा ने उतने ही अमाउंट का बिल बनाया रोहन के ऊपर और रोहन ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। मींस नेहा ने बिल बनाया किसके ऊपर? रोहन के ऊपर। तो बिल क्या हुआ? ड्रॉन। रोहन ने उस बिल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? नेहा को। तो रोहन ने उस बिल को एक्सेप्ट करके दे दिया। किसको दे दिया? नेहा को। तो बिल एक्सेप्टेंस। तो नेहा ने बिल बनाया तो नेहा क्या हो गई? ड्रॉवर। और रोहन ने बिल एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर बिल बनाया गया, तो ये क्या हो गया? ड्रॉई, या बोल सकते ये क्या बन गया? एक्सेप्टर। फिर क्या हुआ बच्चों? देखिए, नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर एट ₹41,000। नेहा ने ये बिल जाके डिस्काउंटिंग करवा ली अपने बैंकर से 41,000 में। मतलब नेहा गई होगी किसके पास? बैंक के पास। और बैंक वाले को ये वाला बिल उसने दे दी। बिल कितने का था? 42,000 का। ये वाला बिल दे दी और बैंक वाले ने इसको पैसा कितना दिया? 41,000। कितना कम दिया? 1,000। ये 1,000 क्या हो गया? डिस्काउंट। बैंक वाले ने 1,000 रुपया डिस्काउंट काट लिया। मैंने आपको जब जर्नल एंट्री सिखाया था तो ये एग्जांपल ऐसा ही देके बताया था। अब बिल बताओ किसके पास है? बैंक के पास। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो बिल का ड्यू डेट अब हम लोग निकाल लेते पहले। तो मैंने लास्ट पार्ट में, पार्ट 8 जो वीडियो बनाया उसमें ड्यू डेट निकालना आपको अलग अलग वैरायटी से बताया। तो ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करने बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जर्नल एंट्री में भी अपने को काम में आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, बिल कब बनाया गया? 6 सितंबर को। 6 सितंबर 2019। कितने महीने के लिए बिल बना था? 3 months के लिए। तो 3 महीने के लिए ना, 3 months के लिए। तो 3 months इसमें क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं। 6 का 6, 9 और 3 12 और ये हो गया 19। प्लस और क्या ऐड करना होता है? 3 ग्रेस डेज। 6 3 9 दिसंबर 2019। ये हो गया ड्यू डेट। इस दिन क्या हुआ? On the due date of the bill, रोहन dishonored the bill। ड्यू डेट के दिन बैंक वाला गया होगा पैसा लेने के लिए और बैंक को पैसा नहीं दिया गया। बिल हो गया डिसऑनर। कब हुआ बिल डिसऑनर? 9 दिसंबर को। उसके बाद द बिल एंड द बैंक पेड 300 एज अ नोटिंग चार्जेस। और बैंक ने इसी के वजह से नोटिंग चार्जेस पे किया 300 रुपया। तो डिसऑनर हो गया बिल। कब डिसऑनर हुआ? ड्यू डेट के दिन। तो 9 दिसंबर 2019। मैंने पूरा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ये डायग्राम में लिख लिया। अब हम लोग बस डायग्राम को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले माल बेचा और खरीदा गया, आपने देखा। फिर बिल बनाया गया, फिर बिल एक्सेप्ट करके आया, फिर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंटिंग करवाया। ड्यू डेट के दिन बैंक गया पैसा लेने, उसको बिल का पैसा नहीं मिला। कौन सा केस है ये? सेकेंड केस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक। तो आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या प्रिपेयर करने बोला? तो देखिए,
क्वेश्चन पूरा रीड करना है। सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। सो जर्नल एंट्री आपको बोला शो करने के लिए दोनों के बुक में। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको मालूम ही है। तो जर्नल ऑफ नेहा, और नेहा कौन है? ड्रॉवर। तो मैं इस ढंग से लिख देता हूं। और जर्नल ऑफ रोहन, और रोहन कौन है? ड्रॉई। तो दोनों के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करना है। कौन से ईयर का ये ट्रांजैक्शन है बच्चों? 2019। तो पहले डेट के कॉलम में जाएंगे, 2019 लिख देंगे। 2019 दोनों के बुक में। कौन से मंथ का ट्रांजैक्शन है? सितंबर। तो सितंबर लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ सितंबर में। सबसे पहले क्या हुआ? गुड्स बेचा गया। नेहा ने गुड्स बेचा। नेहा कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर ने माल बेचा। बेचने का एंट्री क्या होता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है? रोहन। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें नाम लिखना है, ड्रॉवर और ड्रॉई नहीं लिखना है। वो तो बस मैंने आपको एंट्री याद करने के लिए बताया था। ड्रॉवर के बुक में सेल का एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है? रोहन। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा गया? 42,000, 42,000। कितने तारीख को बेचा गया? 6 सितंबर। तो 6। एंट्री नंबर कौन सा है? 1। बीइंग goods sold on credit basis। उधार पे बेचा गया ना, और इस ढंग से हमें लाइन खींच देना है। ये हो गया सेल का एंट्री। ड्रॉई के नजरिए से सोचिए, ड्रॉई ने क्या किया? गुड्स खरीदा। खरीदने का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर कौन है इस सब में? नेहा। टू नेहास अकाउंट। कितने का गुड्स इसने खरीदा? 42,000। का इसने गुड्स खरीदा। तो हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ये हो गया गुड्स खरीदने का एंट्री। 6 सितंबर को एंट्री नंबर 1। तो माल बेचने खरीदने का एंट्री हमने पास कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? बिल ड्रॉ हुआ। बिल ड्रॉ करने का एंट्री नहीं होता, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री होता है। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या होता है? बिल इसके पास आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो एंट्री पास हो जाएगा बिल्स, एक लाइन छोड़ के एंट्री पास करना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई को इस सब में रोहन, टू रोहन्स अकाउंट। कितने का बिल बन के आया? 42,000। बीइंग, इसके पास बिल क्या हो रहा है? आ रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल रिसीव्ड फॉर कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स। हो गया। ये डेट कुछ नहीं दिया था, हम लोग वही डेट लेंगे, सितंबर 6, एंट्री नंबर 2। तो ये हो गया बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री ड्रॉवर के बुक में। बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री ड्रॉई के बुक में क्या होता है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। इसके पास से बिल क्या हो रहा है? जा रहा है। किसके पास जा रहा है? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? नेहा। तो हम लोग लिखेंगे नेहास अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है इसके पास से? बिल। कौन सा बिल? बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का बिल था? 42,000। बीइंग, इसने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया, और इसने बिल को क्या किया? रिसीव किया। तो इधर क्या हो जाएगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। ये एंट्री पास हो गया 6 सितंबर को। अब देखिए क्या हुआ फिर? पहले माल बेचा गया, फिर बिल ड्रॉ हुआ, ड्रॉ का कोई एंट्री नहीं, बिल एक्सेप्ट हुआ। फिर ड्रॉवर के पास ये बिल था, इसको अर्जेंट नीड पड़ गया क्या इसका? ये गया बैंक के पास, बिल डिस्काउंटिंग करवा दिया गया।
तो बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री बैंक और ड्रॉवर के बीच में हो रहा है। ड्रॉई के बुक में एंट्री पास नहीं हुआ, तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होता है आपको याद है? क्या है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये एंट्री अब हम लोग कर रहे हैं। क्या एंट्री बोले आप? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। being bill discounted with बैंक। नरेशन नहीं आता तो मैंने जो आपको हेडिंग लिखवाया जितने भी जर्नल एंट्री का, उसका हेडिंग आप लिख सकते हैं। तो एंट्री नंबर 3 हो गया 6 सितंबर को। कितने का बिल था? बिल कितने का गया? 42,000 का। तो बिल के सामने लिख देंगे 42,000। बैंक वाले ने पैसा कितना दिया? 41,000। कितना नहीं दिया? 1,000। ये क्या हो गया? डिस्काउंट। तो बैंक के सामने 41,000, बिल के सामने 42,000। कितना कट गया? 1,000 डिस्काउंट। तो ये एंट्री भी हो गया। अब ड्रॉई के बुक में ये एंट्री क्या होगा? नहीं होगा एंट्री। क्यों नहीं होगा? बैंक और ड्रॉवर के बीच का ट्रांजैक्शन, इसके बुक में नो एंट्री। अब बिल किसके पास पहुंच गया बच्चों? बैंक के पास। तो ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लेने? बैंक जाएगा। तो बैंक वाले को पैसा ड्रॉई ने दिया क्या? नहीं दिया। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया 9 दिसंबर को ड्यू डेट के दिन जब बैंक वाला गया तो उसको पैसा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो बैंक वाला हमारे पास रोता रोता आएगा। हम बोलेंगे तू रुक, मैं ला के देता हूँ। किससे लाना है? ड्रॉई से। किसको देना है? बैंक को। जिससे लेना है वो डेटर, जिसको देना है वो क्रेडिटर। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉई कौन है? रोहन। तो ये एंट्री पास हो जाएगा हमारा। ड्रॉई मतलब रोहन, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 4 कितने तारीख को हुआ था? दिसंबर 9। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिसंबर 9। ठीक है, 9 दिसंबर को हो गया। कितने का बिल था? 42,000 का। अच्छा, तो बैंक वाले को हमने 42,000 का बिल दिया था, लेकिन बैंक वाला हमें 42,000 नहीं मांग रहा है, 42,300 मांग रहा है। क्यों? विथ नोटिंग चार्जेस। तो 42,300 आ जाएगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। बिल का 42,000 और 300 नोटिंग चार्जेस। तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग डिस्काउंटेड बिल dishonored with noting charges। ठीक है, अब यही एंट्री इसके बुक में क्या होगा? विथ नोटिंग चार्जेस वाला क्या होता था? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। इसके लिए क्रेडिटर कौन था? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? नेहा। टू नेहा अकाउंट। नेहा अब मांग कितना रही है? 42,300। तो 42,300 में लिख देता हूँ। 42,000 तो बिल का ही देना था और 300 रुपया नोटिंग चार्जेस। तो लिख देंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। कितने तारीख को डिसऑनर हुआ? ड्यू डेट के दिन दिसंबर 9। दिसंबर 9 को हो गया ये डिसऑनर। तो इस ढंग से ये रहा, ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो गया। इसके बुक में 3 एंट्री, इसके बुक में 4 एंट्री। रीजन क्या? डिस्काउंटिंग का एंट्री इसके बुक में होता है, उसके बुक में नहीं होता है। बस इतना ही एंट्री है इस सब में। तो ये क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। On 1st January 2020, 1 जनवरी 2020 को हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन। हेमंत ने माल बेचा नितिन को 18,500 का। तो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो हेमंत ने माल बेचा, हेमंत ने गुड्स सोल्ड किया, किसे? नितिन को। गुड्स सोल्ड किया। कितने का गुड्स सोल्ड किया? 18,500 का। कब सोल्ड किया? 1 जनवरी 2020 को।
ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल, उसी दिन हेमंत ने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? बिल, तो बिल ड्रॉन। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 18,500 का फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए बिल बनाया गया। ठीक है, तो अगर ये बिल बनाया हेमंत ने, तो नितिन ने क्या किया गया रहेगा? उसने बिल को एक्सेप्ट किया रहेगा। ये क्वेश्चन में दिया भी रहता है लिख के, नहीं भी दिया रहता है, तो हमें समझना है। बिल ड्रॉ किया तो ड्रॉई उसे एक्सेप्ट करेगा। इसने बिल ड्रॉ किया तो हेमंत क्या बन गया? ड्रॉवर, और नितिन क्या बन गया? ड्रॉई। फिर क्या हुआ बच्चों? ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड, ड्यू डेट के दिन ये बिल ऑनर हुआ। ऑनर हुआ मतलब पैसा मिल गया। तो ड्यू डेट पहले निकाल लेते। बिल कब बनाया गया? 1 जनवरी 2020 को। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो 2 मंथ्स का पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल ऐड होगा तो 1 और 2 कितना होता है? 3, 20, और ये 1 का 1। पीरियड ऐड करने के बाद 3 ग्रेस डेज, 1 और 3 4 मार्च 2020, इस दिन बिल हॉनर हो गया। 4 मार्च 2020 के दिन बिल हॉनर हुआ। ये बिल बताओ, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया। ड्रॉअर ने एक बिल किसी को दिया क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बिल बैंक को दे दिया गया था, ड्रॉअर ने बिल बैंक को दिया। इस सब में कुछ लिखा नहीं है कि ड्रॉअर ने ये बिल किसको दिया, तो किसी को नहीं दिया, इसका मतलब ड्रॉअर वो बिल अपने पास ही रखा होगा ड्यू डेट तक। अपने पास ही रखा मतलब कौन सा केस? केस नंबर 1, रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। उसने बिल को रिटेन किया और रिटेन बिल हॉनर हो रहा है। अब हमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में? गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, दोनों के बुक में जर्नल एंट्री देना है। तो जर्नल ऑफ हेमंत, हेमंत कौन है? ड्रॉवर, और इन द बुक्स ऑफ नितिन, नितिन कौन है? ड्रॉई। और कुछ बोल रहा है बच्चों, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट, हेमंत का अकाउंट भी बोल रहा है बनाने के लिए। किसका अकाउंट बोला बनाने के लिए? हेमंत का अकाउंट बोला बनाने के लिए। अकाउंट मींस क्या बनाने बोला? लेजर अकाउंट बोला बनाने के लिए। 11th में आपने जर्नल से लेजर पोस्टिंग सीखे हो ना, वो यहाँ पे काम में आने वाला है। हमें हेमंत का अकाउंट भी बोला बनाने के लिए। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ नितिन, नितिन के बुक में हेमंत का अकाउंट। तो पहले जर्नल एंट्री तो हम लोग पास करते हैं, लेजर तो इजीली आप पोस्टिंग करना है बस कर लेंगे आप लोग। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हेमंत ने गुड्स बेचा। अच्छा पहले ईयर लिख देते हैं, तो 2020 कौन से मंथ का ट्रांजैक्शन है? जनवरी, तो इधर जैन और इधर भी जैन। फिर क्या हुआ? सबसे पहले माल बेचा गया, बेचा गया तो सेल का एंट्री, ड्रॉवर सेल करता है। सेल का एंट्री क्या होता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई कौन है? नितिन, तो क्या एंट्री पास हो जाएगा? नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 18,500, 18,500। कितने तारीख को बेचा? 1 जनवरी। एंट्री नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे? नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब हेमंत ने माल बेचा तो नितिन ने माल खरीदा। इसने खरीदा, खरीदने का एंट्री क्या होता है? परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन है? हेमंत। 1 जनवरी को एंट्री नंबर 1, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा हेमंत से? 18,500 का। ठीक है, 18,500 का। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ये हो गया नरेशन। गुड्स बेचा और खरीदा, उसका हमने एंट्री पास कर दिया। अब क्या हुआ? बिल ड्रॉ हुआ। बिल ड्रॉ करने का कोई एंट्री नहीं होता है। फिर क्या होता है? बिल एक्सेप्टेंस।
बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री ड्रॉवर के बुक में क्या होता है, इसके पास बिल आ रहा है, आने का एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आपको पूरा लिखना है, डेबिट टू कौन दे रहा है बिल, ड्रॉई, तो टू ड्रॉई अकाउंट। सेम डेट क्या आ जाएगा, 1 जनवरी, तो जनवरी 1 एंट्री नंबर 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई कौन है, नितिन, तो नितिन का नाम लिखना है। बच्चे यही सब गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, नितिन अकाउंट। हमारे पास बिल आ रहा है, देने वाला कौन, नितिन। कितने का बिल, 18,500। बीइंग, हमारे पास बिल आ रहा है, तो बीइंग बिल रिसीव्ड फॉर कितने महीने के लिए, 2 मंथ्स। हो गया बिल आने का एंट्री। इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया ड्रॉई ने, तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री ड्रॉई के बुक में क्या होता है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ड्रॉवर कौन है, हेमंत। टू बिल्स पेएबल, इसके पास से बिल जा रहा है, एंट्री नंबर 2, डेट वही है। कितने का बिल था, 18,500 का। बीइंग, इसने बिल को क्या किया था, एक्सेप्ट, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, ये भी हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, बिल ड्रॉवर ने बिल को अपने पास ही रखा, तो अपने पास रखने का कोई एंट्री नहीं होता है, लेकिन 2 महीने तक उसने रखने के बाद जब ड्यू डेट आया, तो ड्यू डेट हमने कैलकुलेट किया 4 मार्च आया है, या नहीं भी आप कैलकुलेट करते हो तो इजीली पीरियड ऐड होता है और 3 ग्रेस डेज ऐड होते हैं, तो 1 जनवरी को 2 महीने के लिए बना, तो 1 और 2 कितना होता है, 3 मार्च हो गया, 1 मार्च है उसमें 3 दिन ऐड करो तो कितना आ गया, 4 मार्च। 4 मार्च के दिन बिल क्या हुआ, हॉनर हुआ। हॉनर हुआ मतलब ड्रॉवर गया होगा पैसा लेने ड्रॉई के घर पे, ड्रॉई ने उसे पैसा दे दिया, तो हम है ना ड्रॉवर, ऐसा मानो, तो हम गए, उसको क्या दिए रहेंगे, बिल, क्या दिए रहेंगे, कैश। तो हमारे पास पैसा आया, बिल गया, एंट्री कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, क्या गया, बिल। यही होता है ना ऑनर का एंट्री रिटेन वाले केस में, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था, 18,500। नरेशन, बीइंग बिल honored ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या आया था, 4 मार्च, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मार्च 4 तारीख, एंट्री नंबर 3। यहाँ पे फिर से मार्च में 4 तारीख को एंट्री नंबर 3। इसके बुक में हॉनर का एंट्री क्या होता है, हर केस में सेम होता है, तो रिटेन का केस है, कोई भी केस रहने दो, इसके पास बिल आया होगा, इसने पैसा दिया होगा, तो इसके पास क्या आया, बिल, क्या गया, कैश, तो जो आया वो डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या गया, कैश टू कैश एंड बैंक अकाउंट। कितने का बिल था, 18,500, गया भी कितना, 18,500। बीइंग क्या लिखोगे, बिल हॉनर ऑन ड्यू डेट। ये हो गया जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुआ, हमें जर्नल एंट्री तो बोला पास करने के लिए, लेकिन साथ साथ में हमें बोला हेमंत का अकाउंट भी बनाओ, तो हेमंत का अकाउंट हमें बनाना है। तो हेमंत का अकाउंट किसके बुक में बोला बनाने के लिए, नितिन के बुक में बोला बनाने के लिए। कभी भी दूसरे पार्टी का अकाउंट, जैसे हेमंत का अकाउंट हेमंत के बुक में नहीं बनेगा, हेमंत का अकाउंट नितिन के बुक में बनेगा, और नितिन का अकाउंट हेमंत के बुक में बनेगा। क्योंकि देखो हेमंत का अकाउंट बनाना मतलब जर्नल एंट्री में हेमंत का नाम आना चाहिए, तो हेमंत का नाम इसके बुक में नहीं आ रहा है, देख लो कहीं पे भी हेमंत का नाम इसके बुक में आ रहा है, किसके बुक में, नितिन, तो नितिन के जर्नल एंट्री से हम लोग हेमंत का अकाउंट बना देंगे। तो पहले आप ये जर्नल एंट्री लिख लीजिए। हाँ, और एक बात, जर्नल का टोटल कर देने का, यहाँ पे तो ये 3 अमाउंट का टोटल करना है, आप लोग कर लोगे, मैं नहीं करता हूँ, तो ये दोनों को टोटल कर लो, इसको भी टोटल कर लो, फिर मैं लेजर पोस्टिंग आपको सिखाता हूँ, पहले लिख लीजिए आप लोग ये। तो अब हमें बोला है नितिन के बुक में हेमंत का अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंट मींस लेजर अकाउंट बोला बनाने के लिए, तो लेजर का फॉर्मेट ऐसा होता है, देख लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, जर्नल फोलियो रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ रुपीस, ये हो गया डेबिट साइड आपका, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो इन द बुक्स ऑफ नितिन, नितिन के बुक में हेमंत का अकाउंट, तो बहुत ही इजीली हम लोग ये बना लेंगे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले
हेमंत का अकाउंट बनाना है ना, नितिन के बुक में हेमंत का अकाउंट, तो नितिन के बुक में गए, जहां जहां हेमंत का नाम आएगा वहां वहां पे हेमंत के अकाउंट में जाके पोस्टिंग करेंगे। तो ये कौन से ईयर का ट्रांजैक्शन है? पूरा 2020 का। तो पहले मैं डेट में लिख देता हूं 2020। पहला ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को हुआ है। उस दिन क्या हुआ? परचेज हुआ था ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। तो हेमंत अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? क्रेडिट हुआ है। हेमंत का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो हेमंत के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम लोग परचेज का नाम लिखेंगे। तो हेमंत अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। तो हेमंत अकाउंट के क्रेडिट में गए, सामने वाले का नाम लिखने का बाय परचेज अकाउंट, कितना? 18,500। कितने तारीख को? जनवरी 1। तो इस ढंग से पहले ट्रांजैक्शन का हमने पोस्टिंग कर दिया। दूसरे एंट्री में देखिए हेमंत का नाम आया, क्या आया है? हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो हेमंत यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट। तो हेमंत अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, तो हेमंत अकाउंट के डेबिट साइड में जाके सामने वाला कौन था? बिल्स पेएबल। तो हेमंत के डेबिट में आके लिखेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने तारीख को? 1 तारीख। कौन सा महीना? जनवरी। जनवरी 1 को 18,500। ये ट्रांजैक्शन का भी हमने पोस्टिंग कर दिया। ये ट्रांजैक्शन का होगा क्या पोस्टिंग? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें हेमंत का नाम नहीं आया, बस। और कोई सब में कुछ डिटेल दिया ही नहीं था, खाली बिल बनाया गया था और बिल हॉनर हुआ, तो बिल ये हॉनर का एंट्री है, तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा। अगर हेमंत का नाम आया रहता तो पोस्टिंग होता। तो बस हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, टैली करेंगे, तो देखिए करते हैं। पहले दोनों तरफ का टोटल कर लेने का, जो ज्यादा रहेगा उसको दोनों तरफ लिखने का। तो आप बोलोगे अरे दोनों साइड तो बराबर है, तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। 18,500 इस साइड भी 18,500, दोनों साइड बराबर हो गया, टैली हो गया। ना बैलेंस ब्रॉट डाउन ना कैरी डाउन, खत्म हो गया। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ज्योति ओस 31,000 टू स्वाति। ओस मतलब होता है उधार, तो ज्योति उधार दिए स्वाति से, फॉर विच ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति 2 months के लिए। मतलब स्वाति ने बिल ड्रॉ किया 2 महीने का ज्योति के ऊपर। किसने बिल ड्रॉ किया? स्वाति ने। किसके ऊपर? ज्योति के ऊपर। तो इसमें माल बेचने और खरीदने का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया आपको बिल ड्रॉ का। तो स्वाति ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? ज्योति के ऊपर। तो डायरेक्टली बिल ड्रॉ का इंफॉर्मेशन है, तो बिल ड्रॉन। स्वाति ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? ज्योति के ऊपर। The bill was duly accepted by ज्योति। ज्योति ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल एक्सेप्टेंस। अच्छा, कितने का उधार का था उन लोगों का मैटर? 31,000 का। फिर क्या हुआ बच्चों? स्वाति सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति ने ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। स्वाति ने ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया। कितने का बिल था? 31,000 का। फिर क्या हुआ? ज्योति हॉनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट। ज्योति ने ड्यू डेट के दिन बिल हॉनर कर दिया, बिल हॉनर किया, बिल हॉनर किया ड्यू डेट के दिन। चलो ड्यू डेट निकालो। तो आप बोलोगे अरे ड्यू डेट कैसे निकलेगा सर, क्योंकि डेट ऑफ बिल ड्रॉ दिया ही नहीं है, कोई डेट नहीं दिया। तो बहुत ही सिंपल है, हमें ड्यू डेट भी कैलकुलेट नहीं करना है। दिया रहता तो कैलकुलेट कर लेते, हमको तो आता है। नहीं दिया है तो नहीं कर पाएंगे, जाने दीजिए। फिर ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड द बैंक चार्जेस 475। बैंक ने बैंक चार्जेस लिया, काट लिया। कितना? 475। 475 बैंक ने काट लिया। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्वाति। तो स्वाति के बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है। तो जर्नल एंट्री पास करना है सिर्फ एक ही के बुक में। किसके बुक में? स्वाति के बुक में। तो स्वाति कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के बुक में हमें एंट्री पास करना है। तो ड्रॉवर के बुक में सिर्फ एंट्री पास करना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो स्वाति के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। स्वाति कौन है? ड्रॉवर। ठीक है, चलो
माल बेचने खरीदने का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, बिल ड्रॉ करने का दिया लेकिन इसका एंट्री ही नहीं होता है, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री होता है, डेट तो दिया नहीं है तो डेट में क्वेश्चन मार्क। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होता है बच्चे लोग, ड्रॉवर के बुक में बिल आ रहा है और देने वाला कौन, ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, ज्योति, ये ड्रॉई है और ये ड्रॉवर है। मालूम है ना आपको पहचानना, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है वो ड्रॉई। तो ज्योति के पास से हमारे पास बिल साइन करके आ रहा है, तो बिल आ रहा है तो क्या एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई कौन है, ज्योति, टू ज्योतिष अकाउंट। कितने का बिल था, 31,000 का, 31,000। बिल बीइंग, बिल हमारे पास आ रहा है ना, बिल रिसीव्ड फॉर कितने महीना, महीना नहीं दिया था, जाने दो, बीइंग बिल रिसीव्ड। चलिए हो गया, बिल रिसीव हो गया। उसके बाद हमने मतलब ड्रॉवर ने बिल क्या किया, ड्रॉवर ने बिल दे दिया बैंक फॉर कलेक्शन को दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन को दिया तो हमारे पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। तो क्या एंट्री होता था, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, बिल, बिल जा रहा है किसके पास, बैंक, तो बैंक इज द रिसीवर और बिल गोज आउट। कितने का बिल था, 31,000 का था, कितने का था, 31,000 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बिल किसके पास है बच्चों, बैंक के पास है, बिल किसके पास है, बैंक के पास है। ड्यू डेट के दिन कौन गया पैसा लेने, बैंक गया। तो ज्योति ने पैसा दिया कि नहीं दिया, दिया। किसको दिया, बैंक को। बैंक ने पैसा लाके रख लिया ना, नहीं, बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, लेकिन बैंक ने पैसा काट के डिपॉजिट किया, कितना, 475। तो बिल ऑनर का एंट्री चौथे केस में, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, थर्ड एंट्री ऑनर का, चौथे केस का तो होता है, आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कौन लाके दे रहा है पैसा, बैंक, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, वो वाले बिल का जो बिल हमने कलेक्शन के लिए दिया था, बीइंग बिल honored on due date and bank debited bank charges। लिखना है तो लिख सकते हैं, इतना भी इनफ है। कितने का बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, 31,000 का। बैंक ने कितना काट लिया, बैंक चार्जेस 475, 475 काट के बचा हुआ हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो माइनस कर देने का। 31,000 में से 475 गया, तो देखो मैं माइनस करके भी दिखा देता हूँ, 475, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये 0 बच गया और ये 30, तो 30,525 हमारे अकाउंट में बैंक ने डिपॉजिट कर दिया इतना। तो ये हो गया टोटल, तो आप लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। प्रॉपर्ली आप इसको ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।